हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और भूतिया कहानी जो कुछ यूं है। रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर एक बाइक रात के सन्नाटे को चीरती हुई चली जा रही थी। दो दोस्त रोहन और मुकेश अपने दोस्त मोहित के घर जा रहे थे। रोहन और मुकेश आज पूरे 2 साल बाद अपने दोस्त मोहित से मिलने जा रहे थे। तभी रोहन मुकेश से बोला, यार अपने शहर में तो कुछ भी नहीं बदला। फिर मुकेश ने कहा, हाँ यार तूने सही कहा। यही बात करते करते दोनों चले जा रहे थे। तभी मुकेश ने कहा, यार रोहन रात हो गई है, मैं तो कहता हूँ वो कब्रिस्तान वाली रोड से मत चलियो। फिर रोहन ने कहा, क्यों भाई तुझे डर लगता है क्या। अरे डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। फिर रोहन की बात सुनकर मुकेश बोलता है, ना यार डर की बात नहीं है, तुझे तो पता ही है वो कब्रिस्तान कितना श्रापित है। रोहन एक निडर लड़का था, इसलिए मुकेश की बात सुनकर रोहन बोला, अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है, मैं तो उसी रास्ते से जाऊंगा, उस रास्ते से टाइम कम लगेगा और हम जल्दी अपने दोस्त से मिल पाएंगे। मुकेश जानता था रोहन बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानने वाला, इसलिए मुकेश कुछ बोलता नहीं। और फिर उसके बाद रोहन उसी रास्ते पर अपनी बाइक को ले जाने लगता है। वे दोनों कुछ ही आगे गए थे, तभी उनकी बाइक झटक देने लगी। तभी मुकेश कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, सही से चला भाई। फिर रोहन बोलता है, अरे भाई मैं तो सही चला रहा हूँ, पर पता नहीं बाइक को क्या हो गया है। रोहन का इतना कहना ही था कि बाइक झटके देते देते थोड़ा आगे जाकर बंद हो गई। बाइक बंद होते ही रोहन बोलता है, अरे ये बाइक कैसे बंद हो गई। फिर मुकेश कहता है, अरे यार बंद हो गई तो हो गई, फिर से स्टार्ट कर। मुकेश के इतना बोलते ही रोहन बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी मुकेश ने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर वो डर गया। जब रोहन ने मुकेश को देखा तो वो देखता रहा और बोला, तुझे क्या हो गया। पर मुकेश कुछ नहीं बोलता, बस उंगली से इशारा करता है। फिर जिस तरफ मुकेश इशारा करता है उस तरफ रोहन देखता है, तो देखता है उसकी बाइक कहीं और नहीं बल्कि उस कब्रिस्तान के गेट के आगे ही खराब हुई थी। पर रोहन एक निडर लड़का था, इसलिए वो मुकेश से बोलता है, अरे भाई तू डर क्यों रहा है, बाइक इतने समय से घर में खड़ी थी इसलिए बंद हो गई, और यार तू इस बाइक से नीचे उतर, पहले कोई मैकेनिक ढूंढते हैं। रोहन ने इतना कहा ही था, तभी मुकेश बोलता है, यार वो देख मैकेनिक की दुकान। रोहन जैसे ही उस तरफ देखता है तो उसे दिखता है एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी जिसमें एक पीला सा बल्ब जला हुआ था। उसमें एक 40-45 साल का आदमी बैठा था। फिर उसके बाद वो दोनों अपनी बाइक उस मैकेनिक के पास ले जाते हैं और रोहन बोलता है, अरे काका देखना तो, हमारी बाइक अचानक बंद हो गई है, देखना इसमें क्या गड़बड़ी आ गई है। रोहन की बात सुनकर वो मैकेनिक उनकी तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा बेटा तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं अभी देखता हूँ इसमें क्या हुआ। इतना बोलकर वो आदमी बाइक ठीक करने लगता है और रोहन और मुकेश अभी वहाँ बैठे ही थे। तभी रोहन बोलता है, यार तू यहीं बैठ, मैं अभी 1 नंबर करके आया। इतना बोलकर रोहन थोड़ा ही आगे जाकर टॉयलेट करने लगता है और जैसे ही रोहन 1 नंबर करके पीछे मुड़ता है तो वो देखता है उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जो उसे ही घूरे जा रहा था। रोहन को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है। तभी उस आदमी से बोलता है कि वो जो लड़का वहाँ बैठा है वो तुम्हारा दोस्त है ना। फिर रोहन जवाब देते हुए बोलता है, हाँ है तो। फिर वो आदमी बोलता है, पर तुम्हारा दोस्त उस फटी हुई और बंद झोपड़ी आगे क्यों बैठा है। रोहन की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता, बंद झोपड़ी की तरफ देखता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है वो झोपड़ी बंद है और वहाँ पर कोई मैकेनिक कोई गाड़ी ठीक नहीं कर रहा था। तो रोहन सोचने लगता है, इतनी जल्दी ये मैकेनिक चला कहाँ गया और उसने दुकान कैसे बंद कर दी। इतना बोलकर जैसे ही रोहन पीछे मुड़ता है तो वो देखता है जो आदमी उसके पास खड़ा था वो वहाँ नहीं है। उस आदमी को वहाँ ना देखकर रोहन बड़ा हैरान हुआ। अरे ये आदमी कहाँ गया, अभी तो यहीं था। रोहन वैसे तो कभी डरता नहीं था, पर आज उसने जो कुछ अभी तक देखा था वो डरने लगा था। फिर उसके बाद रोहन बिना टाइम गवाए मुकेश के पास जाता है और बोलता है, भाई जल्दी उठ और अभी यहाँ से चल। फिर मुकेश बोलता है, क्यों भाई क्या हुआ, गाड़ी तो अभी ठीक होने वाली है। मुकेश के इतना बोलने के तुरंत बाद एक आवाज़ आती है, अरे बेटा क्या हुआ, आपकी बाइक बस ठीक ही होने वाली है। ये और आवाज़ किसी की नहीं बल्कि उसी मैकेनिक की आवाज़ थी। रोहन जैसे ही अपना सर ऊपर करके देखता है तो उसे दिखता है वो मैकेनिक वहीं खड़ा था, उसकी दुकान भी खुली हुई थी। रोहन यही सोच रहा था कि कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, यह सब हो क्या रहा है। यही सब रोहन सोच ही रहा था कि तभी मुकेश बोलता है, अरे तुझे हुआ क्या है, कुछ बोलेगा भी। पर रोहन यही सोच रहा था कि मुकेश को कैसे बताऊं कि पिछले 10 मिनट में उसके साथ क्या क्या हुआ। पर थोड़ा सोचने के बाद रोहन बोलता है, मुकेश तू मेरे साथ 1 मिनट के लिए थोड़ा इधर चल। इतना बोलकर रोहन मुकेश को थोड़ा साइड में ले जाता है और बोलता है, यार मुकेश ये जो मैकेनिक है मुझे ठीक नहीं लगता। मुकेश रोहन की बात सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, माना मैं भूत से डरता हूँ, पर अब ये नहीं तो कुछ भी बोलता रहे और मैं मान लूँ। अब मजाक बंद कर और चल गाड़ी के पास बैठते हैं। या मैकेनिक लोग बड़े चालाक होते हैं, गाड़ी के पार्ट गायब कर देते हैं। फिर रोहन बोलता है, अरे रुक भाई। फिर उसके बाद मोहन उसे सारी बात बताता है जो उसके साथ पिछले 10 मिनट में हुई थी।
फिर मुकेश रोहन की बात सुनकर बोलता है, यार तुझे कोई वहम हुआ होगा। इतना बोलकर वो वापस गाड़ी के पास जाने लगता है। मुकेश ने रोहन की बात को मजाक में लिया था, इसलिए वो दोनों वहीं गाड़ी के पास आकर बैठ गए। पर तभी वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, बाबू साहब, क्या आपने यह अभी तक नहीं सोचा कि एक सुनसान सड़क है, आसपास कोई दुकान भी नहीं है, बस कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान है और बगल में जंगल, और वो भी उसने अभी रात के 12 बजे तक दुकान खुली छोड़ी है। वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं, बस एक दूसरे को देखते हैं और उस मैकेनिक की बात सुनते रहते हैं। फिर वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं आपकी बाइक ठीक तो कर दूंगा, पर इसके कोई पैसे नहीं लूंगा। फिर मुकेश ने झिझकते हुए कहा, पर क्यों? फिर वो मैकेनिक मुस्कुराते हुए बोला, मैं पैसे नहीं लेता, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों की जान चाहिए। यार सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए और दोनों अपना आओ देखते न ताओ तुरंत वहां से उठ के भागने लगते हैं। दोनों लगातार भागे जा रहे थे, पर वो कब्रिस्तान की दीवार पार नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वो कब्रिस्तान के आगे नहीं जा पा रहे थे। बार बार घूमकर वो उसी कब्रिस्तान के गेट पर आ रहे थे। लगभग आधा घंटा हो चुका था और दोनों की सांसें फूलने लगी थी। पर तभी दोनों अचानक रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि वो दोनों उसी मैकेनिक की दुकान के पास खड़े थे, यानी कब्रिस्तान के गेट के सामने। वो दोनों भागते भागते वापस वहीं बार बार आ रहे थे। फिर तभी वो दोनों को देखकर मैकेनिक भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा था, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। दोनों सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। तभी रोहन मुकेश को जंगल की ओर इशारा करके भागने को बोलता है। फिर उसके बाद वो दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं और दोनों भागते भागते जब जंगल के काफी अंदर आ गए तो भी दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर दोनों पहले एक जगह पर रुक जाते हैं। फिर दोनों जिस ओर से रोने की आवाज़ आ रही थी उस ओर जाने लगते हैं। पर थोड़ा आगे जाकर ही दोनों देखते हैं कि एक औरत थोड़ी सी दूरी पर बैठी अपना सर नीचे कर रो रही है। पर रोहन को पता नहीं क्या होता है, वो उस औरत के पास जाने लगता है। मुकेश उसे रोकना तो चाहता है पर कुछ बोल नहीं पाता और वो भी उसके साथ साथ वहीं जाने लगता है। फिर उसके बाद रोहन उस औरत के पास जाता है और बोलता है, अरे सुनिए, आप कौन है और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? पर वो औरत रोहन की बात का कोई जवाब नहीं देती, जैसे उसने रोहन की बात सुनी ही ना हो। फिर रोहन अपने हाथ से उस औरत को टच करते हुए एक बार फिर बोलता है, अरे कौन है आप रो क्यों रही है? इस बार तो उसकी बात सुन लेती है और वो अचानक से अपना रोना रोक कर बोलती है, उन्होंने मेरे पति को मार दिया। बस इतना बोलकर वो औरत फिर से रोने लगती है। फिर मुकेश डरते डरते बोलता है, किसने तुम्हारे पति को मार दिया? फिर वो औरत अपनी गंभीर आवाज़ में बोलती है, उसने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक कराई और जब मेरे पति ने उससे पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया, और अब हम सबकी गाड़ी तो ठीक करते हैं पर पैसे नहीं लेते। इतना बोलकर वो औरत चुप हो जाती है। पर यह सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और तभी वो औरत अचानक से अपना सर ऊपर करती है और उन दोनों की तरफ देखती है। और जैसे ही वो दोनों उस औरत का चेहरा देखते हैं तो उनका दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। फिर वो औरत इन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, अब तुमने हमसे अपनी बाइक ठीक कराई है, अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम भी पैसे नहीं देते और मेरे पति को मार देती। दोनों जैसे ही यह सुनते हैं तो वो डर के मारे कांपने लगते हैं, इसलिए तुरंत अपने हाथ जोड़ते हैं और विनती के स्वर में बोलते हैं, हमें जाने दो, हम तो पैसे देने ही वाले थे, हमें जाने दो। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, बाइक ठीक हो गई है बाबू साहेब। आवाज़ सुनकर दोनों जैसे ही पीछे देखते हैं तो वो मैकेनिक उनके पीछे ही खड़ा था और वो मैकेनिक फिर बोलते हैं, आपकी बाइक ठीक हो गई है। उसके इतना बोलते ही रोहन और मुकेश रोते हुए बोलते हैं, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं करा, हमें जाने दो। पर उनकी बात सुनकर वो मैकेनिक बोलता है, कुछ करने के लिए तुम बचोगे कब? इतना बोलकर वो उनके पास आने लगता है और वो जितना पास आ रहा था उतना ही वो मैकेनिक भयंकर होता जा रहा था, यानी उसका चेहरा सफ़ेद होता जा रहा था, उसकी आंखों से खून आने लगा था। और तभी उस औरत के रोने की आवाज़ भी बढ़ने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज हो गई थी अब रोहन और मुकेश के कान में चुभ रही थी, और देखते ही देखते रोहन और मुकेश के कान से खून आने लगा। फिर उसके बाद मैकेनिक भी उनके एकदम पास आ जाता है। अब वो दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर लाखों चींटियाँ छोड़ दी गई है और वो सब चींटियाँ उनको एक साथ काट रही है। वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले मैकेनिक ने रोहन की दोनों आंखें निकाल ली। रोहन ने दर्द से तड़प तड़प कर वहीं जान दे दी। वहीं मुकेश के सामने अब कुछ भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, और इतने में मैकेनिक मुकेश की तरफ बढ़ने लगा और देखते ही देखते मुकेश की भी आंखें उस मैकेनिक ने निकाल दी और मुकेश ने भी तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। कहते हैं आज भी उस कब्रिस्तान के गेट पर वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है और आज भी वो गाड़ी ठीक करने के पैसे नहीं लेता।